नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे धान की फसल में मिट्टी की तैयारी और सॉइल क्वालिटी के बारे में। अक्सर किसान अच्छे बीज, महंगी खाद और दवाइयों पर ध्यान देते हैं, लेकिन मिट्टी की तैयारी पर उतना ध्यान नहीं देते। नतीजा यह होता है कि लाखों का खर्च करने के बाद भी अपेक्षित उत्पादन नहीं मिल पाता। इस वीडियो में हम बात करेंगे धान के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, मिट्टी की जाँच क्यों ज़रूरी है, पीएच का क्या महत्व है, खेत की जुताई कैसे करें, गोबर खाद और जैविक खाद देने के फायदे, खेत का लेवलिंग कैसे करें, रोपाई से पहले तैयारी कैसे करें, सामान्य गलतियां और उनके समाधान के बारे में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंतिम भाग में मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आपकी पैदावार बढ़ाने में मदद करेगा। धान एक ऐसी फसल है जिसे पानी की पर्याप्त आवश्यकता होती है, इसलिए धान के लिए ऐसी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है जो पानी को रोक कर रख सके। मिट्टी के प्रकार। पहला है चिकनी मिट्टी। यह मिट्टी पानी को लंबे समय तक रोक कर रखती है। फायदे: पानी की बचत होती है, पोषक तत्वों का कम नुकसान होता है, धान की अच्छी वृद्धि होती है। इसका नुकसान: जल निकासी कमज़ोर हो जाता है, ज़्यादा पानी होने पर जड़ें प्रभावित हो सकती हैं। अब दूसरा है दोमट मिट्टी। धान के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है दोमट मिट्टी। इसमें रेत, गाद, चिकनी मिट्टी संतुलित मात्रा में होती है। तीसरा है बलुई मिट्टी। धान के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, कारण पानी जल्दी से निकल जाता है, खाद का नुकसान अधिक होता है। अब जानते हैं सॉइल टेस्टिंग का महत्व। कई किसान बिना मिट्टी के जांच के खेती करते हैं, लेकिन सॉइल टेस्ट करवाना उतना ही ज़रूरी है जितना मरीज का टेस्ट करवाना। मिट्टी जांच से क्या पता चलता है? पीएच, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, बोरन। सॉइल टेस्ट क्यों ज़रूरी है? यदि खेत में पहले से पर्याप्त फास्फोरस है तो डीएपी की मात्रा कम की जा सकती है, इससे लागत घटती है। पीएच का महत्व। मिट्टी का पीएच यह बताता है कि मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है। धान के लिए आदर्श पीएच 5.5 से 7.5 होना चाहिए। यदि पीएच 8 से ऊपर हो जाए तो जिंक की कमी, आयरन की कमी, पौधों को पीला पड़ना, और यदि पीएच बहुत कम हो तो जड़ों की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कार्बन और जैविक पदार्थ के बारे में। आज सबसे बड़ी समस्या है मिट्टी में घटता हुआ ऑर्गेनिक कार्बन। अच्छी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन 0.75% से अधिक होना चाहिए। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का तरीका: गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, फसल अवशेष। हरी खाद का महत्व: ढेंचा और सने जैसी फसलें मिट्टी की ताकत बढ़ाती है। जैविक पदार्थ बढ़ाता है, नाइट्रोजन मिलती है, मिट्टी नरम होती है। खेत की जुताई। धान की अच्छी खेती के लिए सही जुताई जरूरी है। पहली जुताई गहरी जुताई करें। फायदे: कीट नष्ट होते हैं, खरपतवार कम होते हैं। दूसरी और तीसरी जुताई रोटावेटर या कल्टीवेटर से करें, मिट्टी को भुरभुरी बनाएं। खेत समतलीकरण। अक्सर किसान इस चरण को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन लेजर लेवलिंग या अच्छी समतलीकरण 20 से 30% तक पानी बचा सकता है। खाद का समान वितरण हो सकता है। रोपाई से पहले पडलिंग। पडलिंग का मतलब है पानी भरकर मिट्टी को अच्छी तरह मिलाना। इसके फायदे: पानी का रिसाव कम, खरपतवार नियंत्रण, पौधों की अच्छी स्थापना होती है। अब बात करते हैं किसान के द्वारा करने जाने वाले सामान्य गलती के बारे में। गलती नंबर 1: बिना मिट्टी जांच के खाद डालना। गलती नंबर 2: कच्चा गोबर डालना। गलती नंबर 3: असमतल खेत। गलती नंबर 4: हर साल एक जैसी खाद डालना। किसान भाइयों, यदि आप धान की खेती में अधिक उत्पादन चाहते हैं तो सबसे पहले मिट्टी को मजबूत बनाइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय किसान।